हेलो एवरीवन। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज स्टोक्स लॉ। ओके, स्टोक्स लॉ क्या होता है, एंड देन सरफेस टेंशन, टर्मिनल वेलोसिटी, एंड यस ड्रॉप, बबल केसेस, कैपिलरी राइज, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोक्स लॉ से। स्टोक्स लॉ क्या होता है? ओके, so, according to Stokes' law, it states that the backward dragging force of the viscosity acting on a spherical body of a radius r moving with velocity v through a fluid of viscosity eta is this. ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है, अगर आप फ्लूइड में, ये आपका क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड में अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा ड्यू टू यस, कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, वेट फोर्स लगेगा, वेट फोर्स के कारण नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, एक्चुअली लिक्विड की जो लेयर्स हैं, वो इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, हमने सपोज किया कि स्फीयर है, तो ये जब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे लिक्विड के अंदर नीचे चला जाएगा, तो लिक्विड की लेयर्स जो हैं इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। जिस वेलोसिटी से नीचे जा रहा है उसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होगा ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। ओके, लेयर्स के कारण भी बोल सकते हैं, लिक्विड की लेयर्स के कारण। ठीक है, अगर हमने बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, तो ये जो विस्कस फोर्स है, ये जो अपोजिंग फोर्स है, ये भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। ओके, चलिए एक कंडीशन ऐसी आएगी, ठीक है, ये जो आपका वेट फोर्स है एंड ड्रैगिंग फोर्स मतलब विस्कस फोर्स, और जो विस्कस फोर्स की वैल्यू है वो स्टोक्स ने दी। विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6/η/v। ओके, चलिए अब इसके बाद एक टर्मिनल वेलोसिटी इसी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। आपको ये पता होगा कि अगर आप किसी भी लिक्विड में कोई भी कंटेनर, मान लो कि लिक्विड से पानी से भरा हुआ है, उसमें आपको एक ऑब्जेक्ट को डालना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अगर पूरा वो पानी से भरा हुआ है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके ऑब्जेक्ट अंदर जाता है। ठीक है, तो वो जो फोर्स है जिससे लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, और हम जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स ड्यू टू डिस्प्लेस्ड ऑफ द लिक्विड, वो फोर्स क्या होता है, दैट इज़ अप थ्रस्ट फोर्स। ओके, अप थ्रस्ट फोर्स को यू से डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन आएगी जब अप थ्रस्ट एंड ड्रैगिंग फोर्स दोनों क्या होंगे, दोनों का जो सम है वो वेट फोर्स के बराबर हो जाएगा। ओके, इस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि उसके बाद में जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए तो फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो इन द सेंस एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यानी कि बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड दिस कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, देखिए, इट इज़ द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय द स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी ने जितनी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन की है, ठीक है, वाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम, इस विस्कस मीडियम में फॉलिंग करते समय, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस आर। ओके, दिस वेलोसिटी, दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हमने जो ये बॉडी लिया है, स्फीयर लिया है, इसका डेंसिटी हमने रो ले लिया है, ठीक है, और ये जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी आपने सिग्मा ले लिया है, ठीक है, रेडियस जो आप स्फीयर का रेडियस ले रहे हैं वो स्मॉल आर है, विस्कोसिटी ईटा है। सो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया, तो इन दोनों फोर्सेस को हमने एड ऑन किया और यहाँ पर इससे इक्वेट किया। ओके, एम को हमने डेंसिटी के फॉर्म में लिखा, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, यस, चलिए, सो टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2/9 r square, here r is the radius of sphere, r square divided by eta is the viscosity, rho minus sigma, rho is the density of body and sigma is the density of fluid into g. Okay, this is the formula. I hope आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसमें आपको सिर्फ ये वैल्यू को ही लर्न करना है, दिस वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइज़ुलीज़ फार्मूला, द फार्मूला of the volume of a liquid flowing per second. ओके, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड जो फ्लो कर रहा है पर सेकेंड में, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, पॉइज़ुलीज़ फार्मूला। ठीक है,
और उसको क्या बोलते हैं आप, क्यू से डिनोट करते हैं वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम के लिए पाई पी प्रेशर आर की पावर 4 हो गया एंड 8 ईटा एल। ओके, दिस इज द पॉइसोलिस फार्मूला। नाउ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरफेस टेंशन क्या होता है, आपने जनरली देखा होगा कि जो लिक्विड ड्रॉप्स है वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है। आप अगर रेन कोट को देखोगे तो रेन कोट के ऊपर जो लिक्विड की ड्रॉप है वो स्फेरिकल होगी, वेट नहीं करेगी, ठीक है। और आप दूसरा जो भी मटेरियल लेंगे उस पर अगर वाटर डालेंगे तो वेट करेगा, दूसरा जो भी क्लॉथ लेंगे आप, ठीक है। आपने देखा होगा, आप पूजा करते होंगे तो जो कॉटन बैग है, कॉटन की जो आप बत्ती बनाते हो ना, उसमें जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। ट्रीज़ में भी आप पानी नीचे डालते हो, पानी ट्रीज़ ऊपर कैसे ले लेता है। तो ये सब, इन सभी का जो रीज़न है दैट इज़ द सरफेस टेंशन। ओके, अब सरफेस टेंशन क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ विच इट बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन with a tendency to contract so as to occupy a minimum surface area, ठीक है। मतलब लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है सरफेस पे ओनली कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ओके, एंड और चाहता है कि मिनिमम सरफेस एनर्जी जो एरिया है उसको अक्वायर करे, एंड इट इज़ मेजर्ड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एक्चुअली आपने ये देखा होगा कि अगर आप किसी भी कंटेनर में किसी भी मॉलिक्यूल को कंसिडर करें तो अंदर मॉलिक्यूल जो है वो चारों तरफ से फोर्स से गिरा हुआ है, मतलब उस पर नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर आप सरफेस पे देखेंगे तो सरफेस पे ऊपर की तरफ से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। हाँ, वाटर एयर के जो पार्टिकल्स है वो फोर्स लगाते हैं, लेकिन वाटर के कंपैरिजन में तो वो नेगलेक्ट ही है। तो ऊपर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स होगा कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, इनको एक्स्ट्रा फोर्स होने की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, ये जो सरफेस के पार्टिकल, ठीक है। इसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी, भी अभी पढ़ेंगे हम सरफेस एनर्जी, ठीक है। चलिए, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय लेटर एस इज इक्वल टू एफ बाई एल, ठीक है। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, CGS डाइन पर सेंटीमीटर, एंड डायमेंशन फार्मूला ML0T-2। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या है, ओके देखिए, द एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, द एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको कि इंटीरियर के बजाय, इंटीरियर में तो आपका फोर्स जो है वो 0 हो गया, मतलब एनर्जी की वैल्यू तो वहाँ पे कुछ नहीं है, बट सरफेस पे एक्स्ट्रा फोर्स होने की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एंड दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसी से सरफेस में एक स्पेशल प्रॉपर्टी एक्वायर होती है, जिससे कि सरफेस क्या होता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ओके, चलिए एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे इसमें। इसके पहले सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया डिवाइड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ओके, चलिए सरफेस टेंशन के आपको 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं। सरफेस टेंशन फोर्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो फोर्स अपॉन लेंथ हो जाएगा। ओके, सरफेस टेंशन एस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। ओके, एक ये फॉर्मूला है। और अगर सरफेस टेंशन को हम एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एरिया। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी या वर्क डन अपॉन एरिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक ये यू शेप्ड एक आपने रोड ले लिया, ठीक है, या सिंपली फिल्म ले लिया। अब आपने एक रोड यहाँ पे लगा दिया इस तरह से, ठीक है, और इस अरेंजमेंट को हमने सोप के पानी में डुबो दिया, सोप के पानी में भिगो दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी, ठीक है। ये लेंथ हमने L कंसीडर किया, यहाँ पे क्या होगा, एक फिल्म बन जाएगी, उसके 2 सरफेस होंगे, एक फ्रंट और एक बैकवर्ड। अब उस फिल्म को जब इस रॉड, ये जो रॉड है, ये वाला जो लाइन है, ये मूवेबल है, मूव कर सकता है। तो जब हम इसको खींचेंगे बाहर तो जो फिल्म है वो भी अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिल्म लगाएगी फोर्स, ठीक है। तो मान लो कि डी डिस्प्लेसमेंट हुआ इस फिल्म में, तो इस पर वर्क डन हमने कितना किया, डिस्प्लेसमेंट डी करने के लिए कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स W इज इक्वल टू F इंटू डी, ठीक है। दोनों फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम सेम ले लेते हैं, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1, सो W इज इक्वल टू F इंटू डी, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द एडिशनल एनर्जी।
ये जो वर्क डन है ये एडिशनल एनर्जी में स्टोर होता है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू एरिया, तो सरफेस टेंशन इंटू एरिया। अब अगर मैं पर्टिकुलर यहाँ पे एरिया यहाँ पे अगर मैं इसका एरिया देखूँ कि कितना एरिया इंक्रीज़ हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू डी हो जाएगा, एल इंटू डी, ठीक है। ये फिल्म है, इसका आपको अपर और लोअर मतलब बैक साइड वाला जो लेयर है वो भी कंसीडर करना पड़ेगा, इसीलिए हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ओके। इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से जितना वर्क डन है उतना ही एनर्जी होगा, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला है ये, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ये एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिख लिया, ठीक है। तो सभी को इक्वेट किया तो जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फॉर दिस फिल्म, यू शेप फिल्म, दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एल, ठीक है। फोर्स अपॉन लेंथ तो होता ही है, लेकिन अगर आप 2 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिल्म के लिए हो जाएगा, ओके। चलिए, नाउ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? तो द एंगल विच इज टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैक्स विद द वॉल और बॉडी ऑफ द कंटेनिंग वेसल इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सिंपल सी सारी चीज़ें मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, जल्दी समझ में आएगा। देखिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब, जैसे सपोज आपके पास आपने इस कंटेनर के अंदर क्या भर दिया है? पानी भर दिया है, ठीक है, वाटर फिल कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो वाटर है इसका लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वाटर फिल करूँ तो अगर मैंने इसके प्लेस पे मरकरी फिल किया है, वाटर के प्लेस पे अगर मरकरी फिल करें तो क्या होगा? यहाँ पे हमने मरकरी ले लिया, मरकरी फिल करेंगे तो जो लेवल है वो इस तरह से होगा, ठीक है। अभी मैंने कोएसिव एंड एडहेसिव फोर्स बताया था। यहाँ पे क्या होता है, जो ये जो आपका ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब के जो मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन दोनों के बीच में, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एडहेसिव फोर्स होता है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स कम होता है, और यहाँ मरकरी के केस में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए ये अपने मॉलिक्यूल से ही बंधा होता है, ये दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता ही नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं तो आपको ये पता चला कि अगर मैं वाटर के लिए करूँ तो जो मेनिस्कस है वो इस तरह से आएगा, कॉनकेव, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स आएगा। वाटर के लिए जो मेनिस्कस आएगा वो कॉनकेव आ रहा है और इसके लिए कॉन्वेक्स आ रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और अगर आप ये जो लिक्विड सरफेस है आपकी, ठीक है, और ये वाला जो इंटरफेस है वो एयर और लिक्विड को अलग कर रहा है, तो एयर और लिक्विड को डिफरेंट करने के लिए जो ये इंटरफेस हम यूज़ कर रहे हैं, इस पर आप क्या करो, टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करो। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इस कॉन्टैक्ट या इस एंगल को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा, ठीक है, ये कॉनकेव और वाटर के केस में ये होता है एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। जो थीटा है दैट इज़ लेस देन 90 डिग्री, और थीटा जब ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ऑब्ट्यूज एंगल जब लाइक दिस, ओके, दिस इज द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट के लिए कॉनकेव, ठीक है, एंड इसके लिए कॉन्वेक्स, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक लिक्विड ड्रॉप को कंसीडर किया, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है वो आर है, लिक्विड ड्रॉप का रेडियस है आर, डेंसिटी है इसका रो। अब हमने क्या किया, लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है वो इंक्रीज़ किया डी आर तक, ये डी आर तक हमने ये रेडियस को इंक्रीज़ किया इस तरह से, ठीक है। तो आप बता सकते हैं ये जो ड्रॉप है इसका इनिशियल सरफेस एरिया क्या होगा? इनिशियल सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², ठीक है। एंड फाइनल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr + dr², ओके। एंड नाउ चेंज इन एरिया के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फाइनल एरिया
माइनस इनिशियल एरिया, ठीक है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो जो भी वैल्यू है फाइनल वैल्यू है आपका ये 4 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे आप r प्लस डी आर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो डी आर एंड माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डी आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, और ये जो डी आर है, डी आर एक्चुअली में वैल्यू बहुत छोटी है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, सो वी हैव 8 पाई आर डी आर, आपके पास क्या बचा 8 पाई आर डी आर, ठीक है। दिस इज़ द चेंज इन एरिया, ये क्या है एरिया। अब सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशन आपने पढ़ी है, सरफेस टेंशन की आपने 2 डेफिनेशंस पढ़ी, एक तो एनर्जी के फॉर्म में पढ़ी है, एनर्जी अपॉन एरिया, ठीक है, इंक्रीज इन एरिया, चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया भी कर सकते हैं, ठीक है, यही वैल्यू को हमें यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ से आप इक्वेट करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा बताइए, एनर्जी इज इक्वल टू एरिया इंटू सरफेस टेंशन को हमने एस से डिनोट किया, तो एरिया की वैल्यू तो ये है 8 पाई आर डी आर इंटू सरफेस टेंशन, तो ये एनर्जी हो गया, ठीक है। अब वर्क कितना करना पड़ा हमें, ये डी आर, ये जो रेडियस है एक्सटेंशन हमने किया ड्रॉप का, तो इसको करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं आपको ये पता है कि प्रेशर का जो फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ओके, सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा ये, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ पे डी आर, ठीक है, प्रेशर एज इट इज़, एरिया कितना है इनिशियल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये वर्क डन हो गया, ठीक है। बस अब क्या करोगे आप, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ओके, एनर्जी की वैल्यू ये है, ठीक है, 8 पाई आर डी आर इंटू एस इज इक्वल टू पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर से डी आर कैंसिल, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल 2 टाइम्स, ठीक है। फाइनल आंसर आपका जो प्रेशर है वो आया 2s अपॉन आर, ठीक है, ये आया आपका प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप इज 2s, 2 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइड बाई आर, ये फॉर्मूला आपका फाइनल फॉर्मूला है। अगर आप एयर बबल के लिए बात करेंगे तो बबल के लिए यही फॉर्मूला जो होगा ये 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइड बाय आर, ठीक है, ये बबल के लिए फॉर्मूला। चलिए अब लास्ट टॉपिक कैपिलरी राइज कर लेते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो भी लिक्विड है, ठीक है, वो एक पतला सा हम ट्यूब अंदर डाल दें किसी लिक्विड के अंदर, तो वो जो लिक्विड है वो ट्यूब के अंदर कुछ हाइट तक जाता है, ठीक है। सपोज आपने अभी क्या बोला था कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसकी जो कॉटन की बत्ती बनाते हैं वो धीरे धीरे तेल जैसे डालते हैं तो तेल धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो ये कितना ऊपर जाएगा, कितना कैपिलरी राइज होगा, कितना हाइट तक ऊपर जाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अगेन एक कंटेनर यूज़ कर रहे हैं और इसमें एक पतला सा हेयर लाइक, ठीक है, इतना थीन ट्यूब डाल रहे हैं, इसको कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो वाटर का लेवल तो बढ़ता ही है, इंक्रीज ही होता है, और कैसे होता है इसका, कॉनकेव शेप, ठीक है। एक्चुअली कॉनकेव में जो प्रेशर की वैल्यू होती है, ठीक है, अगर अभी आपने इसके लिए पढ़ा था तो यहाँ पे अंदर की तरफ जो एक्सेस प्रेशर है, मतलब इनसाइड, ये इनसाइड और ये आउटसाइड, तो इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है आउटसाइड के कंपैरिजन, ये हमें प्रेशर फाइंड करना था, ये प्रेशर आया,
यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये जो सरफेस है कॉनकेव सरफेस, तो कॉनकेव सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है, कॉन्वेक्स पे कम होती है। ठीक है, मतलब अगर आप ऊपर की तरफ, ये कॉनकेव सरफेस है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम पी ए ले लेते हैं, ये पॉइंट है आपका ए। ठीक है, ये वाला पॉइंट बी, यहाँ पे आपका प्रेशर जो है वो कम होगा। ठीक है, ये पॉइंट बी है और ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट मान लो ए, ये इतना कैपिलरी राइज हुआ, एच हाइट तक गया मान लो। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा बना देंगे इस तरह से, ये ठीक है, ये हुआ। और ये जो स्फीयर है इसका रेडियस हम क्या ले रहे हैं, बुक में स्मॉल आर लिया है। ठीक है, और ये कैपिलरी है, इसका रेडियस है ए। ठीक है, ये ध्यान रखना बात, कौन सी बात, कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका रेडियस है स्मॉल आर, और ये वाला जो रेडियस है ये किसका है, कैपिलरी का रेडियस हमने ए लिया है। ठीक है, आगे समझ में। अब राइज हमें फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको बोला कि जो इनसाइड प्रेशर है कॉनकेव सरफेस में वो ज़्यादा होता है, मतलब ए पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, बी पॉइंट के बजाय। तो यहाँ पे जो प्रेशर इनसाइड मतलब यहाँ ये इनसाइड वाला पार्ट आ गया, इनसाइड का मतलब पी ए, जो इनसाइड है वो उसमें ज़्यादा होगा, और आउटसाइड जो है वो पॉइंट आपका बी हो गया। ठीक है, कौन सा पॉइंट हो गया, बी हो गया। ओके, ये वाला पॉइंट बी, या यहाँ पे आपको पी ओ दिया हुआ है, तो यहाँ प्रेशर ओ कर लीजिए, तो पी ओ। और प्रेशर जो डिफरेंस है, एक्सेस प्रेशर है, वो होता है 2s बाई आर मतलब रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ओके, यहाँ कैपिटल आर लिया हमने, यहाँ पे स्मॉल आर, तो यहाँ पे स्मॉल आर लिख दीजिए। ओके, ये समझ में आ गया, इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर। ओके, इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आई लिखा हुआ, ए के प्लेस पे आई लिख सकते हो। ओके, चलिए अब देखो, यहाँ अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बेस हो जाएगा, और बेस कॉस के फॉर्मूले में आता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए बाई आर। ओके, तो हम आर के प्लेस पे ए बाई कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2s बाई आर के प्लेस पे आप ए बाई कॉस थीटा पुट कर दीजिए। ठीक है, ए बाई कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइड बाई आर। ओके, एंड आर के प्लेस पे हमने क्या लिया है, 2s बाई ए कॉस थीटा। अब कैपिलरी राइज में देखेंगे, तो जो आपका इनसाइड प्रेशर है, ठीक है, इनसाइड प्रेशर है, उसकी वैल्यू होगी पी आई इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ओके, पी नोट को अगेन यहाँ पर लेके आएंगे, तो पी आई माइनस पी ए, पी आई को हम पी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पी ए भी लिख सकते हो आप पी आई को, तो पी इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यूज सेम है, तो दोनों को आप इक्वेट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ओके, इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को आप इक्वेट करेंगे, सो रो जी एच इज इक्वल टू 2s बाई ए कॉस थीटा। ठीक है, सो h इज इक्वल टू 2s बाई ए इंटू रो इंटू जी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है कैपिलरी राइज का। ठीक है, कितना राइज होगा लिक्विड का लेवल, इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाए। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।